नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई सांकेतिक रैली। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। कोविड-19 को लेकर अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर में शुरू कर दिया धरना प्रदर्शन। मेडिकल बायोवेस्ट का नहीं किया जाता है सही तरीके से निपटारा। जगह जगह फैली गंदगी से उत्पन्न हो रहा है संक्रमण का खतरा। और रीवा में बनाई गई नक्षत्र वाटिका में उपलब्ध हैं राशि के हिसाब से पौधे। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई सांकेतिक रैली। 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में रीवा शहर के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में भी विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वावधान में रैली निकालकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर KP गुप्ता, डॉक्टर AK मिश्रा, डॉक्टर विकास सिंह मौजूद रहे। रैली को हरी झंडी दिखाकर जिला क्षय अधिकारी अनुराग शर्मा ने रवाना किया। रैली का शुभारंभ जिला अस्पताल परिसर से किया गया। तत्पश्चात परिसर के भीतर ही कार्यक्रम को समापन कर दिया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला क्षय अधिकारी व नोडल अधिकारी जिला एड्स निवारण एवं इकाई रीवा में पदस्थ डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि रीवा जिले में कुल 51 स्वास्थ्य संस्थाओं में HIV जांच की मुफ्त में सुविधा उपलब्ध है। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा जिले में वर्ष 2002 से अक्टूबर 2020 तक 7,07,158 लोगों की HIV जांच की गई, जिसमें से अभी तक में 3,699 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। कुल प्रतिशत की बात करें तो यह आंकड़ा 0.52% है। वहीं रीवा जिले में अभी तक 158 गर्भवती महिलाएं पाई गई हैं, जिनका सुरक्षित तरीके से सफलतापूर्वक प्रसव भी कराया जा चुका है। इसके अलावा 58 महिलाएं दोबारा भी गर्भवती हुईं, जिनके शिशुओं को भी आवश्यक उपचार दिया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान एड्स को फैलने से रोकने की दिशा में विशेष चर्चा की गई। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वैच्छिक रक्तदान करने, असुरक्षित यौन संबंधों के दुष्प्रभाव से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा ज्ञानेन गुप्ता, रत्ना मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, अभिलाष शुक्ला, AB गौतम, विनोद पांडे, अंजुला त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से रैली निकालने की परमिशन नहीं होने की वजह से जिला अस्पताल परिसर में ही सांकेतिक रैली निकालकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एड्स दिवस को 1 दिसंबर को हमारे विभाग की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कार्यक्रम ये रहता है कि जिला अस्पताल रीवा से एक विशाल रैली हमारी निकलती है और वहाँ से लेके स्वामी विवेकानंद चौक तक जाती है। फिर वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से कलेक्टर सर ने रैली की परमिशन नहीं दी थी, तो इसलिए हम लोगों ने जिला अस्पताल में ही सांकेतिक रैली, अवेयरनेस प्रोग्राम और CMHO सर के द्वारा वहाँ जो भी लोग थे उनको सेंसिटाइज किया गया कि एड्स के बारे में अवेयरनेस है। कोविड तो है ही है, पर अपन उसके कोविड के उसमें अपन एड्स की प्राथमिकता को ना भूलें। इसके संबंध में CMHO साहब ने सबको समझाइश दी और झंडी दिखाकर एक रैली को रवाना किया। तो हमारा जो अस्पताल का प्रांगण है, उसी प्रांगण में हम लोगों ने उस रैली को आयोजित किया। और उसके बाद जागरूकता को लेके मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चूँकि HIV जब शुरू में जब HIV के बारे में मालूम चला था, तब काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में भय और वो हुआ था, लेकिन तब से अभी तक बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बहुत सा पब्लिक जो है अपनी इस बारे में जागरूक हो चुकी है, लेकिन निरंतर अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहें और सामाजिक जागरूकता बनी रहे, जिसमें आप लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो और भी अपन जागरूक हो जाएंगे और एड्स के जो इंसिडेंस हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। मैं आपको बताऊँ तो 2009-10 से अभी तक का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 3600 या 3700 के आसपास टोटल केस अभी तक आए हैं। यानी जितने अपना टोटल जितनी जांच हुई हैं HIV की, उसमें उसकी जो पॉजिटिविटी है वह 0.2% के आसपास है।
इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में एक ART सेंटर स्थापित है, इसको इसमें एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं। वहाँ पर जैसे ही कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है HIV पॉजिटिव के रूप में, तो उसको ART सेंटर हम लोग ले जाते हैं और वहाँ इसकी समुचित व्यवस्था है और ART का ट्रीटमेंट उसमें चलता है। ART का ट्रीटमेंट चलने से पेशेंट काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है और उम्र उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, DTO रीवा। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना पर आमादा हो गए। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश भर में 6112 कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपना चुके हैं। अगर मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांगे अभी करो, अर्जेंट करो, हमारी मांगे अभी करो, अर्जेंट करो। मामा तेरी तानाशाही, मामा तेरी तानाशाही, मामा तेरी तानाशाही, मामा तेरी तानाशाही। कोरोना योद्धाओं को वापस लो, वापस लो, वापस लो। कोरोना योद्धाओं को नियमितीकरण, कोरोना योद्धाओं की नियमितीकरण। इसी कड़ी में प्रदेश के साथ रीवा जिले में भी तैनात सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों का कहना है कि जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है और भयावह स्थिति निर्मित हुई है, तब से अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा दे रहे हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवा देने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसकी वजह से इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के सामने रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है। इस बात को लेकर प्रदेश सहित रीवा में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो अनवरत 7 मंथों से काम कर रहे हैं यहाँ, और शिवराज सरकार ने नवंबर 30 को हमको टर्मिनेट कर दिया है। हम अपनी नियमितीकरण और हमको पुनः कार्य में वापस रखा जाए, इन मांगों को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। और हमारे टोटल प्रदेश के 6112 कर्मचारी अन्य ज़िलों में अनवरत अनशन पे बैठे हैं। और अभी कल नीलम पार्क भोपाल में हम विशाल रैली के साथ भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। सभी विधायकों को, लगभग बीजेपी कांग्रेस के सभी विधायकों को, शासन प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, सभी को हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया था और माननीय पूर्व मंत्री राजन शुक्ला जी ने तो यहाँ तक कहा था कि आपका 3 महीने का एक्सटेंशन होगा मार्च तक, लेकिन उनके आश्वासन के दूसरे दिन ही हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हमें पुनः कार्य पे रखा जाए और नियमित किया जाए। हम कोविड स्टाफ हैं, कोरोना के समय में जैसे लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं और एएनएम हैं, जिसमें से स्टाफ एएनएम और फार्मासिस्ट का पद ही ख़त्म कर दिया गया है। हर ज़िलों में मात्र फार्मासिस्ट को 1 पोस्ट दी गई है, बाकी एएनएम का पद ही ख़त्म कर दिया गया है। ज़िले में टोटल हम लोग 64 लोग थे, 18 डॉक्टर थे, 14 स्टाफ नर्स थे, 11 फार्मासिस्ट और 16 एएनएम, 5 एलटी थे। भोपाल स्तर में हमने प्रभुनाथ चौधरी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री जी 2 महीने से हमें समय नहीं दे पा रहे हैं और हम यहाँ अपने विधानसभा के विधायकों से मिले, जिसमें से कुछ विधायक हमारे पक्ष में थे, कुछ विधायकों की प्रतिक्रिया बहुत ही खराब थी। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो हम अनवरत भूख हड़ताल में बैठेंगे। ओमकार पटेल, फार्मासिस्ट, कोविड। रीवा मेडिकल कॉलेज में बायोवेस्ट का नहीं किया जाता सही तरीके से नष्टीकरण, जगह जगह देखी जाती है गंदगी। संजय गांधी हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल बायोवेस्ट को नष्ट किए जाने इंसुलेटर मशीन तो लगाई गई है, परंतु इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है और हॉस्पिटल के चारों तरफ मेडिकल बायोवेस्ट का कचरा फैला देखा जाता है, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ पहले से ही कोरोना जैसी घातक महामारी लगातार अपने पांव पसारती जा रही है, दूसरी तरफ अस्पताल में की जा रही है लापरवाही कहीं न कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में कई सालों से इंसुलेटर की व्यवस्था बनाई गई है, मगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जबकि अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को इसी में नष्ट करना चाहिए। इसके बावजूद भी इसको अस्पताल परिसर के पास ही खुले मैदान में फेंक दिया जाता है।
जिसके चलते अस्पताल खुद ही बीमारी फैला रहा है, क्योंकि ये मेडिकल वेस्ट काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनमें कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां भी शामिल हैं, जो अत्यंत खतरनाक हैं। इन्हें नष्ट करने की बजाय खुले में फेंकना कितना हानिकारक हो सकता है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि इससे बचने के साथ ही इससे बचने के उपाय भी बता रही है। वहीं रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में इस तरह से मेडिकल वेस्ट का फेंका जाना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, जिसको देखते हुए भी अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार अनजान बने हुए हैं। कभी कभी इन मेडिकल वेस्ट को मैदान में आग लगाकर जलाया जाता है, जो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इसका धुआं अस्पताल के वार्डों तक भी पहुंच जाता है, जो वहां भर्ती मरीजों के लिए काफ़ी हानिकारक है। परिसर के चारों तरफ फैली गंदगी और मेडिकल वेस्ट का लगा ढेर अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम की लापरवाही को उजागर करता है। बायोमेडिकल वेस्ट सामग्री को इंसुलेटर मशीन में डालकर नष्ट करने का प्रावधान है, लेकिन लंबे समय से नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ पर मेडिकल वेस्ट फेंक दिया जाता है, जिसकी दुर्गंध व कीटाणुओं से बीमारी फैल रही है। ऐसे में बीमारियों से निजात दिलाने वाला अस्पताल खुद बीमारी फैलाने में आमादा है। खुले मैदान में पड़े इस मेडिकल वेस्ट को रोजाना आवारा जानवर उसको अपना निवाला बना रहे हैं, जो उनके लिए भी जानलेवा है। साथ ही ये दूसरों को भी बीमारियां फैला सकते हैं। इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि जहां पर ये मेडिकल वेस्ट फेंका जाता है वहीं पर डॉक्टर कॉलोनी भी है और डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद भी इसको देखकर सब अनदेखा कर रहे हैं और ये मेडिकल वेस्ट बीमारियां फैला रहे हैं। इस बारे में जब अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया तो उनका कहना है कि मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने का प्रावधान है। अगर उसको खुले में फेंका जाता है तो ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल वेस्ट इंसिनेटर में जलाने की व्यवस्था है, उसको ठेके पे दिया गया है और अगर उसने इस तरह से लापरवाही की तो उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा, उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जानवर आना तो संभव ही नहीं है। नगर निगम के उसमें कई बार सुअर हो जाती है, अगर हम लोग तो कोई जानवर नहीं। नगर निगम के उसमें है, कई बार कहा गया कि कुत्तों को और उनको सुअरों को पकड़े बंद करवाएं। नगर निगम क्या है रीवा की नक्षत्र वाटिका का विशेष महत्व? ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का व्यापक प्रभाव होता है। इसी तरह से पौधे भी नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखकर रीवा वन अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र द्वारा नक्षत्र वाटिका का निर्माण कराया गया है, जिसमें नक्षत्रों के हिसाब से पौधे तैयार किए गए हैं। हालांकि यह वाटिका रीवा में पुरानी है, परंतु बीच में इसका अस्तित्व नष्ट हो गया था, लेकिन इसे एक बार फिर से तैयार कर लिया गया है, जहां लोगों को उनकी राशि के हिसाब से पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों का मनुष्य जीवन में बड़ा प्रभाव होता है, जिसको देखने स्पर्श करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है। जिस तरह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में होता है, उसी तरह से वनस्पतियां भी नक्षत्रों से प्रभावित होती हैं। इसी के चलते लोगों को इस तरह के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीवा के वन विभाग अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र में नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जिसमें नक्षत्रों के हिसाब से पौधे लगाए गए हैं। कुछ सालों पहले जयंती कुंज स्थित यह वाटिका बाढ़ के चलते नष्ट हो गई थी, जिसको एक बार फिर से अस्तित्व में लाया गया है, जिसमें नक्षत्रों, राशियों और ग्रहों के हिसाब से पौधे तैयार किए जाते हैं। साथ ही उन दिशाओं में पौधे लगाए जाते हैं जिन दिशाओं में वो संबंधित राशियां व नक्षत्र हैं। करीब 2 साल पहले पतंजलि पीठ के आचार्य बालकृष्ण रीवा आए थे और उन्होंने इस वाटिका का निरीक्षण भी किया था और उन्होंने इसकी तारीफ भी की थी कि ये एक अच्छा कार्य है और ये पौधे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी हैं। इन पौधों की ये खासियत होती है कि जो भी व्यक्ति इनके आसपास होता है उसके शुभ परिणाम उसको भी मिलते हैं। वन विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस वाटिका में ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय पौधे लगाए जा सकें, जिससे लोगों को इसका अच्छा फ़ायदा मिल सके। रीवा रोपड़ी में नक्षत्र वाटिका वर्ष 2017 में लगाई गई थी और ये नक्षत्र वाटिका यहाँ का जो ज्योतिषीय पंचांग है उसके अनुसार लगाई गई थी। सभी राशियों के पौधे होते हैं और सभी ग्रहों के पौधे होते हैं, इसी प्रकार सभी नक्षत्रों के भी पौधे होते हैं।
जो उस नक्षत्र को मजबूत करने के लिए लगाए जाते हैं। इनकी दिशाएं भी निर्धारित होती हैं तथा रंग भी निर्धारित होते हैं। उसी के अनुसार ये पौधे रीवा रोपणी में लगाए गए हैं, दिशा के अनुसार और रंग के अनुसार। जैसे बृहस्पति के लिए जो है पौधा लगाया जाता है केले का, इसी प्रकार पीपल का पौधा लगाया जाता है। इसी प्रकार हर नक्षत्र के लिए 2 या 3 वनस्पतियाँ जो है निर्धारित हैं, उसके पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये पौधे लगाने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को भारतीय ज्योतिष और पौधों से हरितिमा से जुड़ने का अवसर मिले और उनकी रुचि बढ़े। साथ ही इसका एक उद्देश्य ये भी है जो कि ज्योतिषीय इस गणनाओं के अनुसार है, वो ये कि जिस नक्षत्र का पौधा, जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का पौधा लगाने से उसका वो नक्षत्र मजबूत हो जाता है और वो मजबूत होने से उसको जो है उस नक्षत्र के गुणों का लाभ प्राप्त होता है। आचार्य बालकृष्ण जी 2018 में यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा इसका पूरा निरीक्षण किया गया था और इसको अच्छे रूप में सराहा भी गया था। उनके द्वारा जो है यहाँ पे वो पौधे देखे गए जो कि मध्य प्रदेश में विलुप्त और विलुप्त प्राय हैं, परंतु जो है वो प्राचीन काल से वेदों में, पुराणों में वर्णित हैं। उनको देख के वो बहुत अधिक प्रभावित थे तथा उसके बाद उनके द्वारा जो है हमको ये भी कहा गया कि अब हमें इस नर्सरी का भी ध्यान रखना होगा। अगर हमें पौधों की आवश्यकता होगी तो हम कुछ ना कुछ पौधे आयुर्वेद महाविद्यालय में हम लोगों ने द्रवण विभाग के अंतर्गत एक पिछले वर्ष नवग्रह वाटिका लगाई थी, जिसमें कि ग्रहों के अनुसार पौधों का चयन कर रोपित किए गए थे, जो आज अच्छी स्थिति में हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारा और जो करने का है वो है नक्षत्र वाटिका। ग्रह वाटिका के बाद नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के हिसाब से पौधों का प्रयोग हम कर और स्वास्थ्य में उनको सिर्फ देखने के लिए नहीं, उनका स्वास्थ्य में क्या उपयोग हो सकता है, क्या उपयोग होता है, कौन से नक्षत्र उस व्यक्ति की गड़बड़ है, उसके आधार पर उन पौधों का चयन कर सकते हैं। तो नवग्रह वाटिका लगी हुई है हमारे यहाँ और नक्षत्र वाटिका अतिशीघ्र हम लोग लगाने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी के दुखद निधन पर समाज सेवियों एवं किसान नेताओं ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की और ईश्वर से प्रार्थना की है कि स्वर्गीय प्रदीप द्विवेदी को अपने चरण कमलों में स्थान देकर इस दुखद घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी के निधन पर समाज सेवियों एवं किसान नेताओं, अधिवक्ताओं एवं समाज सेवियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री द्विवेदी के न रहने से पत्रकार जगत एवं जिले के जनमानस को गहरा आघात लगा है। ईश्वर मृतात्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवारजनों को इस दुखद घड़ी में संबल प्रदान करे। इस अवसर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में समाजवादी मीसाबंदी कौशल सिंह, मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल, जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष बद्री प्रसाद कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामायण सिंह, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी, समग्र उत्थान पार्टी की सदस्यता प्रभारी शिव कुमार मिश्रा, समाज सेवी ज्ञानेन्द्र गौतम, समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील अग्रवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। के निर्भीक एवं निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई प्रदीप द्विवेदी जी के निधन से पत्रकार जगत एवं रीवा के जन आवाम को गहरा आघात लगा। अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई इस सदी में नहीं हो सकती है। उनके निधन पर रीवा के समाजवादी नेताओं, किसान नेताओं, अधिवक्ताओं, समाज सेवियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि बड़े भाई प्रदीप द्विवेदी जी के मृत आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को दुख सहन करने के लिए ईश्वर संबल प्रदान करे। ओम शांति। विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई सांकेतिक रैली, कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम, कोविड-19 को लेकर अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने
अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर में शुरू कर दिया धरना प्रदर्शन। मेडिकल बायोवेस्ट का नहीं किया जाता सही तरीके से निपटारा, जगह जगह फैली गंदगी से उत्पन्न हो रहा है संक्रमण का खतरा। और रीवा में बनाई गई नक्षत्र वाटिका में उपलब्ध हैं राशि के हिसाब से पौधे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।